हेलो, वेलकम टू स्टडी 24 HR। तो स्वागत है आप सभी का हमारे रीजनिंग के एक नए सेशन में, जिसमें आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट से शुरुआत होती है हमारे रीजनिंग के मॉडरेट पोर्शन की। ठीक है, वर्बल रीजनिंग में अभी तक आप लोग जो पढ़ रहे थे, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बट छोटे एग्जाम्स में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लाइक आप SSC दे रहे हो, जिसमें CHSL, CPO वगैरह वगैरह SSC के वेरियस एग्ज़ाम होते हैं। इसके अलावा NDA CDS में ये पूछे जाते हैं। इसके अलावा आप अगर जाओगे तो रेलवे ग्रुप डी वगैरह में इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बट जो मॉडरेट लेवल रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग है, ठीक है, इसका जो कंट्रीब्यूशन रहता है वो हाई लेवल एग्जाम्स में ज़्यादा रहता है। लाइक आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हो, कैट वाले, मैट, CUET, इसमें ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा अगर कम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करें, जॉब रिलेटेड, सरकारी जॉब से रिलेटेड एग्जाम की बात करें, तो UPSC में, स्टेट PSC में ये बहुत ज़्यादा मात्रा में पूछे जाते हैं। और IBPS, ठीक है, और SBI, LIC, RBI जैसे बैंकिंग सेक्टर के एग्जामिनेशन में इनका एक बहुत बड़ा पोर्शन रहता है, जो मिनिमम 5 क्वेश्चन का रहता है, 5 क्वेश्चन का। इसके अलावा आपको पहले ही बताया जा चुका है कि UPSC और स्टेट PSC 2 से 3 क्वेश्चन इसमें रहेंगे। कैट, मैट, CUET जैसे जो एग्ज़ाम है, 1 से 2 क्वेश्चन इनमें पूछा जाता है। ठीक है, तो हाई लेवल एग्जाम में इनका बहुत ज़्यादा महत्व है। ठीक है, इसके अलावा सिटिंग अरेंजमेंट का जो इजी लेवल क्वेश्चन है वो हमारे SSC, रेलवे ग्रुप डी वगैरह वगैरह सारे एग्जाम्स में लगभग पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज सिटिंग अरेंजमेंट को हम इन एंड आउट डिस्कस करेंगे, पूरा का पूरा, है ना। जितने तरह के सिटिंग अरेंजमेंट बनते हैं सबको डिस्कस करा जाएगा आज की इस क्लास में। उससे पहले हम समझें कि भाई सिटिंग अरेंजमेंट जो है वो होता क्या है, क्या है ये सिटिंग अरेंजमेंट, है ना। सिटिंग मतलब बैठना, और अरेंजमेंट व्यवस्था। यानी कि अगर हिंदी में इसको डिकोड करें तो एक तरह से ये होती है बैठक, अरेंजमेंट मतलब व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था। अब बैठने की व्यवस्था तो कैसी भी हो सकती है कि कुछ कुर्सियाँ पड़ी हुई हैं, लोग जाके बैठ जाए, या फिर उनके लिए कुछ रूल्स डिसाइड किए जा सकते हैं। लाइक मान लो किसी पार्टी में जा रहे हो, ठीक है, उसमें 2 ड्रेस कोड डिसाइड किए गए कि भाई रेड शर्ट पहन के आएंगे कुछ लोग, और कुछ येलो शर्ट पहन के आएंगे। और जो रेड शर्ट पहन के आ रहे हैं वो बैठेंगे इवन चेयर्स पे, और जो येलो शर्ट पहन के आ रहे हैं वो बैठेंगे ऑड शर्ट पे। तो इस तरह से क्या होता है, एक सिटिंग अरेंजमेंट बनता है, एक पैटर्न बनता है। आप किसी कैफेटेरिया में जाते हो, है ना, कैफेटेरिया में बच्चों के लिए एक अलग पोर्शन होता है ना, महिलाओं के लिए अलग पोर्शन होता है, मैरिड लोगों के लिए अलग पोर्शन होता है, और एक सिंगल लोगों के लिए अलग पोर्शन होता है। इसके अलावा एक पोर्शन और बनाया जाने लगा है जो बुजुर्गों के लिए होता है। ठीक है, तो वहाँ पे भी एक पैटर्न डिसाइड होता है। तो आपके गेस्ट रूम से लेके आपके डाइनिंग टेबल तक, डाइनिंग टेबल से लेके आपके कैफेटेरिया तक, कैफेटेरिया से लेके आपके स्कूल की सीटों तक, और स्कूल की सीटों से लेके आपके ऑफिस के मीटिंग रूम तक, अगर सिटिंग अरेंजमेंट को किसी एक पैटर्न में सेट किया जाता है, ठीक है, तो वो हो जाता है एक लॉजिकल वे ऑफ सेटिंग। और जब लॉजिकल वे ऑफ सेटिंग हो जाता है तो वो रीजनिंग का पार्ट बन जाता है। तो इसी लॉजिकल वे ऑफ सेटिंग को हम पढ़ेंगे सिटिंग अरेंजमेंट में। ठीक है, तो रीजनिंग में सिटिंग अरेंजमेंट क्या है, लॉजिकल वे ऑफ सिटिंग। ठीक है, पूरा का पूरा आज इसको डिस्कस करेंगे। अब इससे पहले हम इसके टाइप्स की तरफ बढ़ें, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो हमें पता होनी चाहिए, ठीक है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, आप सबको याद होगा कि हमने पढ़ा था, जब हम बेसिक वर्बल रीजनिंग पढ़ रहे थे तो उसमें हमने पढ़ा था डायरेक्शन एंड डिस्टेंस सेट। ठीक है, डायरेक्शन टेस्ट। ठीक है, तो हमने डिस्कस किया था कि भाई जो अगर
इंडिया की बात करें, इंडियन कल्चर की बात करें, तो इंडियन कल्चर में होती है 16 डायरेक्शन, 16 डायरेक्शंस होती हैं इंडियन कल्चर में, ठीक है। और अगर वेस्टर्न कल्चर की बात करें तो इनमें बेसिकली 8 डायरेक्शंस होती हैं, जिनमें 4 आपकी मेन होती हैं और 4 आपकी होती हैं सब डायरेक्शंस। तो ये 4 डायरेक्शन भाई कौन कौन सी होती हैं, 4 डायरेक्शन कौन कौन सी होती है? तो अगर मैं देखूँ इसको बनाऊँ 4 डायरेक्शन क्या क्या होती हैं, तो आप देखो ये 4 डायरेक्शन मैंने सेट कर दी, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ठीक है। तो आपने देखा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब इनको डिसाइड कैसे करें कि ईस्ट क्या होगा, वेस्ट क्या होगा, नॉर्थ क्या होगा, साउथ क्या होगा? जब मैंने इधर घूमा, मैं सेंटर में खड़ा हुआ हूँ, मान लो मेरा कोई मुंह नहीं है और मैं सेंटर में खड़ा हुआ हूँ, मैं ऐसे घूमा, जब मैंने लेफ्ट टर्न लिया ईस्ट साइड, जब मैं ईस्ट के 180 घूमा मैं आ गया वेस्ट साइड, ये मेरी वेस्ट साइड है। और जब मैंने करी आपकी तरफ पीठ, मैं हो गया नॉर्थ साइड में, और जब मैंने आपकी तरफ कर लिया फेस तो मैं हो गया आपके साउथ साइड में, ठीक है। आई बात समझ में? तो जब भी आप डायरेक्शन या डायरेक्शन टेस्ट या सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन करें तो सबसे पहले आप अपने एक रफ पेज पर इसको खींच के रख लें, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। अब वो क्या होता है कि भाई ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हमें पता चल गया, बट ये लेफ्ट राइट क्या होता है, ठीक है। लेफ्ट राइट क्या होता है कि जो जब हम जिस डायरेक्शन में चल रहे होते हैं उधर से दाएं बाएं होना, ठीक है, दिस इज कॉल्ड लेफ्ट राइट। अब जैसे ही हम डायरेक्शन बदलते हैं ना, हमारा लेफ्ट राइट बदल जाता है। लाइक अगर मैं एक हिंदू परिवार में पैदा हुआ हूँ, तो वहाँ पे क्या होता है, हवन होता है, पूजा होती है। हवन के बाद पंडित जी पूजा के बाद क्या बांधते हैं, कलावा बांधते हैं। और लड़कों को कलावा किस हाथ में बांधा जाता है, राइट साइड में। ये देखिए मेरे एक हाथ में कलावा है, मतलब ये मेरा राइट साइड है, ठीक। तो द बॉयज द एस्पिरेंट हु बिलोंग्स टू हिंदू कम्युनिटी है ना, उनके हाथ में कलावा होता है, तो बड़ा इजीली एक्सेसिबल कर सकते हैं कि भाई ये मेरा राइट साइड है, ठीक है। तो जब मैं मेरे जिस हाथ में कलावा है वो मेरी राइट साइड है, और मेरे जिस हाथ में कलावा नहीं है ओबियस सी बात है वो लेफ्ट साइड हो गई। अब ठीक है, अब कहेंगे सर तो पार्शियल हो रहे हैं, है ना, रिलीजन की बात कर रहे हैं। अरे यार अगर हमारा एग्ज़ाम में फ़ायदा हो रहा है तो कर लेते हैं ना, ठीक है। अब आप कहेंगे अच्छा जिनका जिनका रिलीजन हिंदू है उनको तो डायरेक्शन फिर इजी पड़ जाएगा, हमारा क्या? अरे नहीं, किसी के लिए टफ नहीं है। जो स्टूडेंट सो कॉल्ड हिंदू धर्म से ताल्लुक़ नहीं रखते, ठीक है, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, ठीक है, वो कलावा नहीं बांधते, वो कैसे पहचाने लेफ़्ट राइट? तो भैया मेरे घड़ी बांधी जाती है लेफ़्ट साइड में हमेशा। आपके जिस हाथ में घड़ी बंधी हो, घड़ी ऐसे देखते हैं ना, ऐसे देखेंगे और लगेगा थोड़ा उल्टी हो जाएगी, तो घड़ी हम बांधते हैं हमेशा लेफ़्ट साइड में। तो हमारे जिस हाथ में होती है घड़ी वो होती है हमारी लेफ़्ट साइड, और जिस हाथ में घड़ी नहीं होती वो होती है हमारी राइट साइड। तो 2 साइन, कलावा राइट में होता है, घड़ी लेफ़्ट में होती है। जो दोनों बांधते हैं उनके लिए तो लेफ़्ट राइट क्लियर है कि जिस हाथ में घड़ी है वो लेफ़्ट है, जिस हाथ में घड़ी है वो राइट है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि मैं तो राइट में बांधता हूँ, तो पता है ना आप राइट में बांधते हो, तो जिसमें मैं नहीं बंधी वो लेफ़्ट हो जाएगा, है ना। घड़ी अमूमन जो है लोग अपने लेफ़्ट हाथ में ही बांधते हैं, ठीक है? तो याद रखना है इस चीज़ को। चलिए, तो ये आपका डायरेक्शन से रिलेटेड चीज़ें थोड़ी वो हुई, ठीक है। इसीलिए उसको बेसिक वर्बल रीजनिंग कहा जाता है। जो हम एनालॉगी, क्लासिफिकेशन वगैरह डायरेक्शन टेस्ट पढ़ रहे थे उसको इसी कारण से बेसिक रीजनिंग कहा जाता है, क्योंकि जब हम मॉडरेट रीजनिंग पढ़ते हैं तो हमारे काम में आती है। अब जो सिटिंग अरेंजमेंट है उसमें 3 टाइप होते हैं, बेसिकली 3 टाइप। टाइप 1, लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट। टाइप
सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट, और टाइप 3 ट्रायंगुलर, हेक्टागोनल, सिटिंग, सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, 3 टाइप के सिटिंग अरेंजमेंट हमने रखे हैं। ठीक है, तीनों को बारी बारी डिस्कस करेंगे, क्या होते हैं ये, है ना, कैसे काम करते हैं, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, हम बढ़ते हैं फिर अपने टाइप 1 की तरफ। चलिए, लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट। लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट का मतलब होता है भाई, अब गांव वगैरह में दावत खाने जाते हैं, विलेज एरियाज में, है ना, मतलब कई तरह की दावत होती है, भंडारा वगैरह होता है। या समझ लो आप अगर आप अमृतसर में रहते हैं या किसी गोल्डन टेम्पल जाते हैं अमृतसर में, तो आप लंगर खाने जाते हैं, तो लंगर में एक बड़ी सी जूट की एक पट्टी बिछा दी जाती है, और उस पट्टी पर सब लाइन से बैठ के खाना खाते हैं, तो एक लाइन सी बन जाती है। ठीक है, तो वैसा होता है लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट, जब एक लाइन में सारे लोग ज़मीन पर बैठे हों। ठीक है, ज़मीन पर बैठे हों या टेबल पर बैठे हों, ठीक है, तो ये एक लाइन सी बन जाती है। ये होता है लीनियर सेटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, तो इसी सेटिंग अरेंजमेंट में हम लोग डिसाइड करेंगे बाद में। तो अभी जैसे क्या होता है इसमें, लीनियर सेटिंग अरेंजमेंट में 2 केस होते हैं। केस 1 होता है व्हेन डायरेक्शन ऑफ फेस इज गिवन। ठीक है, और केस सेकंड, ठीक है, नॉट गिवन कर लेते हैं पहले, है ना, नॉट गिवन, और व्हेन डायरेक्शन ऑफ फेस इज गिवन। एक 2 तरह के क्वेश्चन देता है लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट में, एक में जिसमें फेस की डायरेक्शन बताई होती है कि भाई फेस नॉर्थ की तरफ है, फेस साउथ की तरफ है। एक होता है केस जिसमें बताई नहीं होती किस तरफ होता है, तो हमें खुद से एज्यूम करना पड़ता है। खुद से एज्यूम कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अब बढ़ते हैं हम लोग बारी बारी इनके क्वेश्चंस की तरफ। इसको रैप कर देते हैं। तो पहले हम बढ़ेंगे केस 1 की तरफ चलेंगे हम लोग, और उसमें डिस्कस करेंगे व्हेन डायरेक्शन इज नॉट गिवन। व्हेन डायरेक्शन ऑफ केस इज नॉट गिवन। ठीक है भाई, चलिए तो क्वेश्चन की तरफ बारी बारी समझेंगे इसको। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है 6 पर्सन आर सिटिंग इन ए रो। क्वेश्चन, व्हेन 6 persons are sitting in a row। ठीक है, दे आर ए बी सी डी ई एंड एफ, दे आर ए बी सी डी ई एंड एफ। ठीक है, चलिए मान ली बात इनकी, डी इज सिटिंग ऑन द एक्सट्रीम राइट एंड, डी इज सिटिंग ऑन एक्सट्रीम राइट एंड। ठीक है, मान ली इनकी बात ये भी, और कह रहे हैं भाई बी इज बिटवीन एफ एंड डी, बी इज बिटवीन एफ एंड डी। ठीक है, ई इज बिटवीन ए एंड सी, ई इज बिटवीन ए एंड सी। ठीक है, ए एंड सी, ए इज नॉट सिटिंग बिसाइड एफ एंड डी, यानी कि ए इज नॉट सिटिंग
beside F and D. चलो, who is immediate right of A? Who is immediate right of A? ठीक है, ये रहा हमारा क्वेश्चन। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को, इतना बड़ा क्वेश्चन, ठीक है, अभी तक आपने रीजनिंग में इतना बड़ा, इतनी लाइंस का क्वेश्चन नहीं देखा होगा, बट लाइंस में क्वेश्चन दिया हुआ है, मतलब बहुत डिस्क्रिप्टिव बना दिया गया है, खोल के रख दिया गया है। ठीक है, लाइन देख के डरे ना, ठीक है, क्योंकि ये आपने जो बेसिक रीजनिंग की है ना, उससे भी बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है, प्लस उससे भी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, इसको करने के लिए हम कैसे क्या करते हैं कि भाई कह रहा है कि वैन 6 पर्सन आर सिटिंग इन ए रो, यानी कि एक लाइन में बैठे हुए हैं, तो एक लाइन बनाओ। ठीक है, 6 पर्सन बैठे हुए हैं, एक यहाँ बैठा होगा, एक यहाँ बैठा होगा, 2 हो गए, एक यहाँ बैठा होगा, एक यहाँ बैठा होगा, एक यहाँ बैठा होगा और एक यहाँ बैठा होगा। ठीक है, ये 6 हैं। ठीक है, अब इनके नाम है A B C D E एंड F। मान लिया इन लोगों के नाम E एंड F है। D इज सिटिंग ऑन द एक्सट्रीम राइट एंड। D एक्सट्रीम राइट, राइट किधर होगा? अब राइट तो हमें जब पता होगा ना, मैंने कहा फेस, फेस मेरा आपकी तरफ है, मैं साउथ की तरफ हूँ, फेस मेरा ब्लैक बोर्ड की तरफ है, मैं नॉर्थ की तरफ हूँ। ठीक है, तो जब फेस नहीं दिया रहता क्या करेंगे, खुद से एज्यूम करेंगे, और फेस हम एज्यूम करेंगे सबसे बढ़िया नॉर्थ की तरफ, और जब मैं नॉर्थ की तरफ करूंगा तो इधर हो जाएगा राइट और इधर हो जाएगा लेफ्ट। ये मेरा लेफ्ट है ना, लेफ्ट, यानी कि इस तरफ चलो तो लेफ्ट और इस तरफ चलो तो राइट। ठीक है, जब हमारा फेस है नॉर्थ की तरफ। अब कह रहा है भाई कि D इज सिटिंग ऑन द एक्सट्रीम राइट एंड, यानी कि एक्सट्रीम राइट क्या है, मतलब बिल्कुल राइट, सबसे राइट में, उससे राइट में कुछ है ही नहीं, एक्सट्रीम राइट, ये एक्सट्रीम राइट है, तो D इज सिटिंग ऑन द एक्सट्रीम राइट एंड, तो यहाँ हो गया D की पोजीशन इन्होंने कर दी फिक्स। B इज बिटवीन F एंड D, अब कहाँ है, यहाँ यहाँ रखा जाएगा, यहाँ रखा जाएगा, पता ही नहीं है, तो हम एक अलग से लाइन बना लेते हैं रफली। तो कह रहा है भाई B इज सिटिंग बिटवीन, B इज बिटवीन F एंड D, यानी कि B बीच में है। अब यहाँ F और D के, अब D और F कहीं भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। E इज बिटवीन A एंड C, E इज बिटवीन A एंड C, A एंड C, सही है। A इज नॉट सिटिंग बिसाइड F एंड D, यानी कि A जो है ना F और D के बगल, बिल्कुल बगल में नहीं है भाई, है ना। A इज नॉट सिटिंग बिसाइड F एंड D, यानी कि जो A है ना, A ना तो यहाँ पे होगा और ना यहाँ पे होगा। ठीक है, तो देखो क्या होने वाला है, क्या होने वाला है यहाँ पे कि ना तो यहाँ पे होगा ना तो यहाँ पे होगा, तो क्या पोजीशन बनेगी इनकी, देखो ऐसी कुछ पोजीशन बनेगी। B कह रहा है E इज बिटवीन A एंड C, दे दिए सारी कंडीशन, तो B D F एंड C, क्योंकि A है नहीं इसके बगल में, है ना, E C। ठीक है, देखो कितने लोग हैं, A, अच्छा B, ऐसे बनाएंगे कुछ अरेंजमेंट, यहाँ पे आएगा B के बगल में क्या है, F। ठीक है, यहाँ बनेगा कुछ B, यहाँ बनेगा क्योंकि D यहाँ ऑलरेडी है, और यहाँ क्या आ जाएगा, F आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, ऑटोमेटिकली C आ जाएगा। तो कह रहा है हु इज इमीडिएट राइट ऑफ A, यानी कि E इज द आंसर। ठीक है, सिंपल है, बस आपको क्वेश्चन को ब्रेक करते जाना है, पार्ट पार्ट में ब्रेक करते जाना है। ठीक है, चलिए एक नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, उसकी मदद से समझते हैं इसको।
क्वेश्चन कह रहे हैं भाई ये देयर आर 5 हाउसेस, ठीक है, देयर आर 5 हाउसेस, देयर आर 5 हाउसेस, ठीक है। क्या नाम है इनका? PQRST, 5 घर हैं। कह रहे हैं P इज द राइट ऑफ Q, P इज द राइट ऑफ Q, P is the right of Q, and T is the left of R, and T is the left of R, ठीक है। and right of P, and right of P, ठीक है, मान ली इनकी बात। और Q is right of S, Q is right of S, Q is right of S, ठीक है। एंड विच हाउस इज इन द मिडिल, पूछ रहे हैं विच हाउस इज इन द मिडिल, ठीक है। 5 हाउस हैं एक रो में, एक रो बना लो जिसमें 5 हाउस डालने, एक हाउस, 2 हाउस, तीसरा हाउस, चौथा हाउस, और ये रहा 5वां हाउस, 5 हाउस है, ठीक है। P इज द राइट ऑफ Q, यानी कि अब देखो जब लेफ्ट राइट डिसाइड करने की बारी आए तो लेफ्ट राइट कैसे डिसाइड होगा? जब डायरेक्शन डिसाइड होगी। यहाँ कोई डायरेक्शन दे के रखी है क्या? नहीं दे के रखी है। और जब डायरेक्शन डिसाइड ना हो तो हमेशा नॉर्थ मानो। नॉर्थ मानने से क्या होता है, ये वाला एंड जो होता है राइट हो जाता है, ठीक है। ये मेरा राइट, जब मैंने इधर को मूव किया है, और जब मैं इधर वाला हाथ जो होगा मेरा वो होगा लेफ्ट, ठीक है। इधर वाला जो हाथ है वो होगा लेफ्ट, ठीक है। अब हो गया डिसाइड, तो कह रहा है P इज द राइट ऑफ Q, Q के राइट में है P, तो Q का राइट क्या होगा? ये होगा, ठीक है। एंड T इज द लेफ्ट ऑफ R, T इज द लेफ्ट ऑफ R, R का लेफ्ट, R का लेफ्ट किधर चलेगा? इधर चलेगा ना, लेफ्ट तो इधर चलेगा इस साइड में। R का लेफ्ट है कौन? T, चलो मान ली बात। एंड राइट ऑफ P, T इज द लेफ्ट ऑफ R एंड राइट ऑफ P, यानी कि यही T किसका? P का राइट है, मतलब P कहीं यहाँ होगा, इसका राइट है। और P अगर यहाँ आ गया तो क्या यहाँ पे Q ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अभी तक ये सीक्वेंस बना है, ठीक है। नाउ क्या देखे रखा है इन्होंने, जो Q इज द राइट ऑफ S, Q इज द राइट ऑफ S, लाइन एक खींच ली, ठीक है। तो S का राइट है, S का राइट किधर चलेगा? इधर चलेगा ना, इस साइड ही तो होगा जब देख रहे हैं, तो Q। अब चलो हु इज इन द मिडिल, ठीक है, हु इज इन द मिडिल, Q इज द राइट ऑफ, अब देखो S Q P T R, ये कुछ सीक्वेंस बन के आ रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो S हो जाएगा, ये देखो S Q P T R। अब कह रहा है कि हु इज इन द मिडिल, तो 2 इधर हैं 2 इधर हैं, बचा P, ठीक है। P होगा आपके मिडिल में, ठीक है। तो ये इसका आंसर क्या होगा? P होगा। चलो इसे एक बार नोट कर लो। चलिए अब हम चलते हैं लीनियर इक्वेशन के दूसरे केस की तरफ। व्हेन डायरेक्शन इज गिवन, डायरेक्शन दे के रखी होगी भाई कि फेस है किस तरफ, उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक डायरेक्शन, अभी तक डायरेक्शन नहीं दी होती थी तो हम नॉर्थ एज्यूम करके काम करते थे, ठीक है। अब डायरेक्शन दे के रखी होगी, है ना, तो उसको कैसे करेंगे? चलिए इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल की मदद से। और एग्जाम्पल है हमारा कुछ इस तरह, 5 पर्सन
क्वेश्चन दे के रखा है 5% A B C D A B C D and E are sitting in a row एक रो में बैठे हुए हैं in a row facing north ठीक है नॉर्थ such that D is on the left of C ठीक है and B is on the right of E and B is on the right of E. A is on the right of C. A is on the right of C. A is on the right of C. And B is on the left of D. And B is on the left of D. चलो मान ली बात तो D. If E occupies the corner position, then who is sitting in the center? चलो कितना बड़ा क्वेश्चन हो गया खाली पीली, है ना। लेकिन घबराना नहीं है, सबसे इजी क्वेश्चन है ये। क्योंकि अगर क्वेश्चन बड़ी लैंग्वेज में दे के रखा है तो उस क्वेश्चन को देख के कभी मत घबराना कि हाय राम इतना टफ क्वेश्चन। मतलब क्वेश्चन को अगर ज़्यादा लाइन्स में दे के रखा है इसका मतलब बहुत एक्सप्लेन किया गया है, आंसर कहीं ना कहीं इन्हीं लाइनों के बीच में छिपा हुआ है। ठीक है, तो हमें पता है लीनियर सेटिंग अरेंजमेंट में क्या करते हैं, सबसे पहले हम लाइन खींचेंगे। ना आओ देखा ना ताओ, सबसे पहले बनाई लाइन। अब कितने लोग हैं, 5 लोगों को प्लेस कर देंगे यहाँ पे, पहले पर्सन, दूसरे पर्सन, तीसरे पर्सन, चौथे पर्सन और 5वें पर्सन। ठीक है, 5 पर्सन हो गए हमारे भाई सिटिंग ऑन द रे फेसिंग नॉर्थ। अब देखो पहले फेस नहीं दे के रखा होता था, अब फेसिंग दे के रखी है, फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन। पकड़ लिया, नॉर्थ डायरेक्शन मतलब भाई लाइक ये वाला ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, साउथ और नॉर्थ मतलब मैंने क्या बोला, जब मैं आपके अपोजिट साइड में देखूं, ब्लैक बोर्ड की साइड में खड़ा हूं, आपकी तरफ पीठ करके खड़ा हूं, वो नॉर्थ, यानी कि इस तरफ देख रहा हूं मैं, सामने की तरफ। ये मेरी आंखें हैं, आंखों की तरफ देख रहा हूं। और जब मैं इस तरफ नॉर्थ की तरफ खड़ा हूं तो देखो मेरा जो राइट है वो इस साइड जा रहा है, ये इशारे कर रहा है, बाय बाय ऐसे कर रहा है ना, इस तरफ बाहर की तरफ जा रहा है। यानी कि इस तरफ मैं जब जाऊंगा तो होगा वो मेरा राइट, और जब मैं इस हाथ से बाय बाय करने वाला हूं तो देखो बाहर की तरफ कहाँ जा रहा है, ये होगा मेरा लेफ्ट। पहले आपने अपने क्वेश्चन के आंसर का प्रोफार्मा बना लिया, अब बस प्लेस करना है चीज़ों को। नॉर्थ फेस कर लिया, अब कह रहा है डी इज ऑन द लेफ्ट ऑफ सी, डी इज ऑन द लेफ्ट ऑफ सी, डी किस सी के लेफ्ट पे है, यानी कि यहाँ कहीं 2 जगह होंगी। ठीक है, सी का लेफ्ट, यानी कि सी का लेफ्ट नॉर्थ डायरेक्शन में फेस करते हुए इधर, यानी कि सी अगर ये है तो डी यहाँ पे होगा कहीं। ठीक है, एंड बी इज ऑन द राइट ऑफ ही, ई के राइट में, ई का राइट किधर होगा, राइट इधर ही तो भागेगा अब, नॉर्थ की तरफ है। ठीक है,
ए इज ऑन द राइट ऑफ सी, ए इज ऑन द राइट ऑफ सी, ए इज ऑन द राइट ऑफ सी, सी के राइट में ए है, यानी कि सी ये रहा और सी के राइट इधर होगा ए। ये तो बढ़िया बात हो गई, 3 बन गए हमारे। बी इज ऑन द लेफ्ट ऑफ डी, ठीक है, डी का लेफ्ट किधर चलेगा, इधर चलेगा ना भाई, डी का लेफ्ट इस साइड चलेगा ना, तो कह रहा है बी इज ऑन द लेफ्ट ऑफ डी, यानी कि बी यहाँ पे हो गया कहीं आगे जाके ये बी, और बी के आगे क्या आ रहा है, ई आ रहा है। आई थिंक हमारा जो पैटर्न है वो बन गया है, 5% थे, कुछ इस तरह का पैटर्न बन के आया है। फिट करो इसको, फिट करो, ई ई बी डी सी ई, ठीक है। अब आपका लीनियर अरेंजमेंट बनके तैयार है, पर्सन अपनी अपनी जगह पे बैठे हुए हैं, देख लो क्या पूछ रहा है, ठीक है। देन हु इज द सिटिंग इन द सेंटर, देखो 2 इधर, 5 लोग हैं ना, 2 इधर, कौन आया सेंटर में, डी, तो डी विल बी योर आंसर, ठीक है। नोट कर लीजिए इसे।